1 फरवरी को सुबह 11 बजे से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-2022 का बजट पढ़ना शुरू किया। कोरोना काल में बजट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछला साल देश के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। ऐसे में ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब काफी संकट है। कोरोना काल के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गरीबों को गैस, राशन की व्यवस्था दी गई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने कोरोना काल में 5 मिनी बजट पेश किया था, जिसमें आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई थी। इस बार के बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर रहा। वित्त मंत्री ने हेल्थ के बजट में इजाफा किया है। वित्त मंत्री ने कोई नया टैक्स न लगाकर इंडस्ट्री को राहत देने की पहल की है। सरकार राजकोषीय घाटे की परवाह न करते हुए सरकारी खर्च बढ़ाने का ऐलान किया है। बजट में आयकर दाताओं को बजट में किसी भी तरह अहम राहत का ऐलान नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल से अधिक हैं और उनकी पेंशन व जमा से आय है तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न से छूट देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री के बजट भाषण में किए बड़े ऐलान। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान, 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए। WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान। स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 137% तक बढ़ाया गया। देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट DFI बनाने का ऐलान। रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत। पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान, इसके लिए 1.03 लाख करोड़ दिए गए। केरल में 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे का ऐलान। वित्त मंत्री ने मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया। कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान। पश्चिम बंगाल के लिए हुए इस ऐलान के बाद सदन में बीजेपी सांसदों ने जमकर वित्त मंत्री का उत्साह किया। असम में अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान। कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान। बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर। हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान। PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट पर काम होगा। मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए 1624 करोड़ रुपए का ऐलान। गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना शुरू होगी। इंश्योरेंस क्षेत्र में FDI 49% से बढ़ाकर 74% की गई। स्टार्टअप के लिए बढ़ा ऐलान। 1% कंपनियों को बिना किसी रोक टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी। इस साल LIC का IPO बाजार में लाया जाएगा। UPA सरकार से करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई। हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की MSP बढ़ी। प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू। माइग्रेंट वर्कर से जुड़े डेटा वाला एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी। MSME सेक्टर के लिए बजट बढ़ाया गया। देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाने का ऐलान। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थी के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन, मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाने का ऐलान। इस साल होने वाली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। राजकोषीय घाटा को 6-8% तक रहने का अनुमान। 2021-22 का राजकोषीय घाटा GDP अनुपात में 9% से ऊपर जा सकता है। 75 साल से ऊपर से वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। Subscribe my channel for more interesting topics. Must share and comment. Thanks for watching.